हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में रूट का जोड़ घटाव गुणा और भाग बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि रूट का जोड़ घटाव गुणा और भाग को कैसे बनाया जाता है। तो इसके बाद आप लोग कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इस वीडियो में ही आप लोग को इतने अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रूट का जोड़ घटाव गुणा और भाग में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, रूट का जोड़ करना सीखेंगे कि रूट का जोड़ कैसे किया जाता है। तो रूट का जोड़ बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग 5 टाइप के प्रश्न ले चुके हैं। इस पांचों टाइप के प्रश्न को हल करेंगे और इसके अलावा भी जो भी डाउट वाला प्रश्न होगा उसको सीखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में क्या दिए हुआ है, √3 + √3 है। इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप के अगर आप लोग रूट में प्रश्न दिखाई दे तो उसमें क्या किया जाता है, तो इतना बराबर हम लोग लिखेंगे। पहले देखेंगे कि रूट के अंदर में सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि रूट के अंदर में सेम दिए हुआ है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर अलग अलग हो तो उसमें क्या करेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ सेम दिए हुआ है तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो वो भी कैसे जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ रूट से पहले कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक। यहाँ भी रूट के पहले कोई भी अंक नहीं है यानी 1 है, ठीक। जहां अगर कुछ भी नहीं हो वहां 1 है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ √3 + √3 है। तो पहले बाहर वाला संख्या को जोड़ते हैं। तो बाहर में क्या है, 1 है और 1 है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि क्या चीज को हमको जोड़ना है। तो √3 है, √3 है, यानी √3 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। यानी √3 में √3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। या आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, 1√3 और 1√3 कितना √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो 2√3 हम लोग लिख दिए हैं, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार से आइए दूसरा को सीखते हैं। तो दूसरा में क्या दिए हुआ है, 3√5 + √5 है। यहाँ पे तो 3 दिए हुआ है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिए हुआ है। तो जहाँ कुछ भी नहीं हो वहां हम लोग क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 है, अगर कुछ भी नहीं है यानी 1 है। तो यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद √5 को जोड़ रहे हैं तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यानी 4√5 जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग समझकर बना सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिए हुआ है, √7 + 4√7 है। तो इसमें क्या दिए हुआ है, बाद वाला संख्या में यहाँ दिए हुआ है बाहर में, इसमें था पहले वाला में दिया था, लेकिन इसमें क्या है कि बाद वाला में दिए हुआ है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके साथ कुछ भी नहीं है वहां पे 1 लगाएंगे और जोड़ देंगे। पहले बाहर वाला संख्या को जोड़ेंगे तो 1 और 4 को जोड़ेंगे, 1 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद √7 को जोड़ रहे हैं, दोनों के साथ √7 है तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, 3√6 है + 5√6 है। तो इसमें भी हम लोग का वही प्रोसेस रहेगा, बस इसमें फर्क क्या था कि यहाँ एक में खाली था, एक में दिए हुआ था। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों में दिए हुआ है, तो दोनों में दिया है तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो पहले बाहर वाला संख्या को जोड़ लेंगे। तो 3 और 5 जोड़कर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ √6 है, √6 है, यानी √6 को हम लोग जोड़ रहे हैं, दोनों के साथ में √6 है तो इसके साथ में भी क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग बना सकते हैं। अब आइए जो अगला प्रश्न है इसको कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3√5 + √6 है। यहाँ तो रूट के अंदर में डिफरेंट है, ये सब हम लोग जितना बनाए हैं सबके रूट के अंदर में सेम था। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यानी लगभग सब में क्या है कि बराबर ही है। और यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर में 5 है तो यहाँ रूट के अंदर में 6 है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आइए सीखते हैं। यहाँ 3√5 है + √6 है, तो ये नहीं जुड़ सकता है, नहीं घट सकता है, यानी नहीं इसको जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 3√5 + √6,
यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब नहीं जुड़ने वाला हो और नहीं घटने वाला हो तो वहां पे जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक और प्रश्न इस टाइप से हो, जैसे कि √5 हो यहाँ प्लस √3 हो, ठीक, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें देखेंगे कि रूट के अंदर में 5 है, यहाँ रूट के अंदर में 3 है, यानी जब रूट के अंदर में डिफरेंट हो तो वो नहीं जुड़ सकता है और नहीं घट सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √3 में √5 को जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा, √5 प्लस √3, ठीक, या √3 प्लस √5, बात एक ही हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, क्योंकि नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा तो क्या होगा, वही हो जाएगा। अगर दोनों के अंदर समान हो, यानी एक ही जैसा, यहाँ जैसे √5 है यहाँ भी √5 रहता तो जुड़ जाता, यहाँ √3 है तो इसमें भी √3 रहता तो जुड़ जाता, लेकिन डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग रूट का जोड़ को कर सकते हैं। अब आइए इसके आगे रूट के घटाव में क्या नियम है और कैसे हल किया जाता है वो सीखते हैं। तो आगे हम लोग क्या किए हैं, रूट के घटाव के लिए कुछ इस तरह से हम लोग प्रश्न को ले लिए हैं, ठीक। तो आइए पहले 1 नंबर में जो है वहां से सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, √3 माइनस √3 है, तो इसका आंसर तो आप लोग बिल्कुल इजी वे में बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होइएगा 2 माइनस अगर 2 हो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि अगर 2 रुपया आपके पास है और 2 रुपया ही किसी को देना है, तो 2 रुपया है और 2 रुपया किसी को दे दिए तो क्या हो गया, 0 पैसा आपके पास बच गया, यानी आपके पास कोई पैसा नहीं बचा, क्योंकि 2 रुपया था और 2 रुपया आप लोग दे दिए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी √3 है, √3 में से ही √3 को घटा देना है, तो √3 में से √3 जब घट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ क्या है, 4√7 माइनस √7 दिए हुआ है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जिस रूट से पहले कुछ भी नहीं दिया हो तो वहां पे 1 लिख लेंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने में पहले क्या करते हैं, बाहर वाला को घटा लेते हैं, तो बाहर वाला घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 को घटा लेंगे, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद दोनों के साथ √7 है तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, यानी 4√7 में से 1 √7 घट गया तो क्या हो जाएगा, 3 √7 बच जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है, 5√6 माइनस 3√6 है, तब इसको कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पहले बाहर वाला को घटा लेना है, तो बाहर वाला क्या है, 5 में से 3 पहले घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। उसके बाद दोनों के साथ क्या है, √6 दिए हुआ है, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, यानी 5√6 में से 3√6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2√6 बचेगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद अगला सवाल में कुछ अलग तरह से दिए हुआ है। इसमें क्या है, 6√5 माइनस 8√15 है। अब इसको घटाना है, तो इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ तो रूट के अंदर में समान नहीं है, अलग अलग दिए हुआ है। ये सब हम लोग जो सॉल्व किए हैं इसमें रूट के अंदर सेम ही दिया था, यहाँ 6 तो यहाँ 6, यहाँ 7 तो यहाँ 7, यानी एक ही जैसा था। लेकिन जब अलग अलग हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिस प्रकार से रूट के जोड़ में सीखे थे कि अगर अलग अलग हो तो जो रहता है वही उसका आंसर हो जाता है, तो उसी प्रकार से 6√5 है तो 6√5 लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 8√15 यहाँ पे लिख देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 3√5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4√15 आ जाएगा, वो कर सकते हैं। लेकिन इसको नहीं जोड़ सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर में अलग अलग दिए हुआ है, ठीक। अब आइए अगला प्रश्न क्या है, 3√10 माइनस 4√7 है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी अलग अलग है, तो जब भी अलग अलग वाला दिखे तो वहां क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 3√10 माइनस 4√7, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जब भी समान दिखाई दे तो वहां जोड़ेंगे या घटाएंगे, चिन्ह के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर अलग अलग हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे
कि जो रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग रूट का जोड़ और घटाव को सीख लिए हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आइए इसी प्रकार से रूट के गुणा और रूट के भाग को भी आसानी से बनाना सीखते हैं। तो रूट के गुणा के लिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न ले लिए हैं, ठीक। तो पहला क्या है, √5 गुना √3 है। आइए एक नंबर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ √5 गुना √3 है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए यहाँ दोनों रूट के अंदर में है, तो दोनों रूट के अंदर में है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक रूट देंगे और इसी के अंदर में 5 गुना 3। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट के अंदर में है, ये भी रूट के अंदर में है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 5 गुना 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यानी यहां से भी अगर डायरेक्ट करते 5 तिहाई 15 तो √1 हो जाता और 5 तिहाई 15 हो जाता, यानी ये हो जाता। लेकिन हम लोग इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग गुना में है तो एक ही रूट के अंदर में गुना में लिखकर इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जो 2 नंबर में प्रश्न है इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करना इससे कुछ अलग है। वो क्या हो जाएगा, जैसे √5 गुना √5 है तो एक ही रूट के अंदर में क्या करेंगे, 5 गुना 5 कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद आप लोग सीखे होइएगा कि रूट के अंदर में कोई भी समान संख्या का जब पेयर बनता है यानी जोड़ा बनता है तो उसमें से एक संख्या जो है बाहर आ जाता है। या अगर आप लोग नहीं सीखे होइएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर सीख सकते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, √5 गुना √5 है, तो यहाँ जब जोड़ा बन रहा है समान संख्या का, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो इसमें से क्या है कि एक संख्या बाहर आ जाता है, यानी दोनों 5 में से एक 5 जो है बाहर आ जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी √5 में √5 से जब गुणा करेंगे तो एक ही रूट के अंदर में 5 गुना 5 हो जाएगा और बराबर में एक इसमें से 5 निकल कर आ जाएगा, यानी 5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। अब आइए 3 नंबर में जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ √3 है और यहाँ 2 √5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक के बाहर में दिए हुआ है लेकिन इसके बाहर में नहीं दिए हुआ है, तो इसके बाहर में नहीं दिए हुआ है यानी 1 है, तो 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको और इसको एक रूट के अंदर में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर जिस प्रकार से किए हैं इसी प्रकार से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो एक रूट के अंदर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा, यानी बाहर वाला को बाहर वाला से गुणा कर देंगे और रूट वाला को रूट के अंदर ले जाकर गुणा कर देंगे। तो यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर है तो 2 लिख देंगे, गुना रूट के अंदर में 3 गुना 5 है, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी यहां से क्या आ गया, 2√15। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि बाहर वाला में बाहर वाला को गुणा कर देंगे, रूट वाला को एक साथ गुणा कर देंगे रूट के अंदर में, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2√15 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ क्या है, 4 नंबर में 3√6 गुना 2√6 है, तो इसमें भी बाहर वाला को बाहर वाला से गुणा करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 2 लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद अब यहाँ रूट के अंदर में 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी एक रूट के साथ इसको दोनों 6 को लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बाहर वाला में बाहर वाला को सॉल्व करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब गुणा लिखेंगे। अब यहाँ इसमें हम लोग जिस प्रकार से किए हैं कि रूट के अंदर में किसी भी समान संख्या का पेयर बनता है यानी जोड़ा बनता है तो उसमें से एक संख्या जो है बाहर आ जाता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ा बन रहा है यानी पेयर बन रहा है। तो इसमें से जो है एक 6 को बाहर हम लोग ले सकते हैं, तो रूट से बाहर हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ से 6 गुना 6 आ गया, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि बाहर वाला को बाहर वाला से गुणा करेंगे, रूट के अंदर में जो रहेगा उसको एक साथ गुणा कर सकते हैं। और इतना बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, रूट के अंदर में समान संख्या का जब जोड़ा बनता है यानी कि जब पेयर बनता है तो उसमें से एक संख्या जो है बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर कितना आ गया, 36 आ गया है, ठीक। अब
उसके बाद क्या है, 3√3 गुना 5√5 है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो बाहर वाला में बाहर वाला से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 गुना 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद रूट के अंदर में इस दोनों को एक साथ ले लेंगे तो 3 गुना 5 को लेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद रूट के अंदर में कोई समान संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3×5 = 15 यानी 15√15 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये रूट में ही रह जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसी प्रकार से रूट के जोड़ घटाव और गुणा को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए इसके आगे रूट के भाग को भी कैसे आसानी से हल किया जाता है इसी प्रकार से बनाकर सीखते हैं। तो रूट के भाग के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग 5 क्वेश्चन को ले लिए हैं। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इस पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसानी से कैसे हल किया जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए, जो 1 नंबर में प्रश्न है पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ क्या है, √6 है और बीच में जो साइन दिए हुआ है ये भाग का साइन है, उसके बाद √6 है। तो भाग का साइन जब भी आए, मान लीजिए कहीं दिया रहेगा 4 और भाग का साइन 2 रहेगा। ठीक, वहां आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसको 4/2 कर सकते हैं। ठीक, जब भी भाग का साइन आए तो उसको बटा में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसका अर्थ क्या होता है, भाग होता है। इसका अर्थ भी हो रहा है कि 4 में 2 से भाग देना है, इसका अर्थ भी है कि 4 में 2 से भाग देना है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ जब भाग का साइन दिए हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा में लिख सकते हैं, जैसे कि √6/√6 इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो जब भी आप लोग सवाल बनाए होइएगा तो वहां इस टाइप का प्रश्न आया होगा कि 2/2, तो ये कट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी बटा के ऊपर 2 है, बटा के नीचे 2 है, यानी दोनों समान है, तो क्या हो गया, कट के 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी √6 है, यहाँ भी √6 है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो आप लोगों को आता ही होगा कि मान लीजिए कहीं भी अगर ऊपर भी समान संख्या है, नीचे भी वही संख्या है, तो वहां से क्या करेंगे, हम लोग काट कर 1 लिख देते हैं। अब आइए 2 नंबर में जो प्रश्न है इसको हल करते हैं। यहां से क्या है, √10 है, तो ऊपर √10 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, बटा देंगे। नीचे क्या है, 2√10 है। ठीक, जब भी यहाँ 2√10 है तो यहाँ √10 से √10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो उसके बाद ऊपर 1 बच गया और नीचे 2 बच गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, √10 है, यहाँ 2√10 है, तो √10 से √10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कट गया। ऊपर कुछ भी नहीं, यानी 1 है, क्योंकि √10 एकम 10, √10 एकम 10 ये कट गया है, तो यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, तो बटा के ऊपर 1 लिख दिया, बटा के नीचे 2 लिख दिए, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए जो 3 नंबर में प्रश्न है इसको सीखते हैं। यहाँ क्या है, √7/√5 है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, √7 है तो √7 लिख देंगे। अब उसके बाद √5 है यहाँ, तो √5 लिख देंगे। ठीक, अब इसमें नहीं कुछ कटने वाला है और नहीं कुछ होने वाला है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी को आंसर लिख देंगे, क्योंकि अगर जिसमें कटने वाला रहता है उसको काट कर आंसर लिखते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, √7/√5 ये आंसर हो जाएगा। अब आइए 4 नंबर में क्या दिए हुआ है, √14, भाग का साइन है, √7 है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, √14 है तो √14 को लिख देंगे। अब उसके बाद बटा के नीचे क्या है, √7 है तो √7 लिख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो मान लीजिए अगर सिंपली दिया हो 14/2, तो आप लोग काट दीजिएगा, 2 7 14, 7 आ गया। या अगर 14/7 ही दिया हो तो कैसे काटिएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस प्रकार से आप लोग काट सकते हैं। लेकिन इसी को रूट के अंदर में दे दिया है, तो मान लीजिए अगर ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है और रूट के अंदर में दोनों में संख्या दिए हुआ है, तो इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक ही रूट के अंदर में इस दोनों को लिख सकते हैं 14/7। ठीक, ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं।
क्योंकि इसमें काटने में आसानी हो जाएगा। तो अब हम इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी यहां से क्या आ गया, ऊपर 2 है नीचे 1 है। जब भी बटा के नीचे में 1 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। बटा के ऊपर 1 है तो हम लिखते हैं, बटा के नीचे 1 आता है तो वहां से हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर 2 है लेकिन उससे पहले रूट भी लगा हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, √2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए 5 नंबर में जो प्रश्न दिए हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या है, √10 है तो √10 को लिख देंगे और बटा के नीचे क्या है 3√5 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग भाग को बटा के रूप में पहले लिख दिए हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर वाला जो संख्या है वो तो बाहर ही रहेगा, लेकिन जब इस टाइप के प्रश्न आए सॉल्व करने के लिए तो वहां से आप लोग इस प्रकार से भी काट सकते हैं। जैसे पिछला प्रश्न में हम लोग क्या किए हैं, एक ही रूट के अंदर में करके काटे हैं, तो इसको भी एक ही रूट के अंदर में करके काट सकते हैं, या अगर यहां से भी डायरेक्ट काटना हो तो काट सकते हैं। ठीक, तो इसको कुछ इस टाइप से भी काट सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इस टाइप से इसको काटना सीख लिए हैं, अब इसको कुछ अलग तरीका से काटना सीख लेते हैं ताकि कोई भी प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ क्या है, √10 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 गुना √5। ठीक, क्योंकि 2 में जब 5 से गुना करेंगे और रूट उस पे आ जाएगा तो √10 ही हो जाएगा। तो √10 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बटा के नीचे क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे और इसके साथ √5 भी है तो √5 को लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसलिए किए हैं ताकि काटने में आसानी हो। तो यहाँ √5 से √5 जो है कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा √2 और नीचे 3, इसमें कुछ कटने वाला है नहीं। तो आगे क्या करेंगे, √2 है तो √2 लिख देंगे, बटा के नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर आ गया √2/3। ठीक, तो आप लोग इसी प्रकार से रूट के जोड़ घटाव गुना और भाग को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।